नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। घाटशिला क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू जी से खास साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता भाजपा के विद्युत बल महतो को चुनाव में इस बार भी जिताने के लिए काफी धन्यवाद के पात्र है। इस बार देश में नरेंद्र मोदी जी नए भारत के निर्माण करेंगे और काफी सारा विकास करेंगे। इस बार विधायक चुनाव में भी भाजपा की भारी जीत होगी और राज्य में भाजपा की सरकार ही बनने जा रहा है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। नहीं रहता लेकिन है बहुत सक्रिय उनको एक चीज आप करता है अभी तक वन क्षेत्र में उनको झारखंड में 28% नहीं आप लोग का योगदान है। हम लोग तो शहर सिला लक्ष्मण टुडू जी से बात करते हैं कि जमशेदपुर में जो बीजेपी की इतनी शानदार जीत और हैट्रिक जो मारे, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसके लिए तो मैं जमशेदपुर लोकसभा के जनताओं को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी भरोसा जताया और इसीलिए जमशेदपुर लोकसभा की जनता ने फिर से हैट्रिक करने का एक रिकॉर्ड बनाया। ग्रामीण क्षेत्र से जो इतनी जनता लोगों ने वोट दिया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से जो उत्साह था वोटरों के बीच में, मतदाताओं के बीच में, ये उत्साह इस बार देखने को था और उसमें भी सबसे ज़्यादा महिला मतदाताओं का जो रुझान था, वो रुझान तो समझ लीजिए कि 7वें आसमान पे था। सुबह मॉक पोल होने खत्म भी नहीं होता है कि महिलाओं की 100-150 की लाइन लग गई। तो इस तरह से इस बार मोदी के प्रति जो मातृशक्ति जो महिलाएं हैं, उसने बहुत ही बढ़ चढ़कर का हिस्सा लिया और भरपूर महिलाओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुलकर वोट किया। तो महत्वपूर्ण से आप लोग हार चुके, गीता कोला अर्जुन मुंडा, क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव में जो राजधानी वहां से आप लोग आ रहे हैं, देखिए नो डाउट कि हम लोग ने कुछ सीट हारे हैं, लेकिन इस बार पिछले बार से वोट की प्रतिशत भी बढ़ी है। और होता क्या है कि देखिए, कभी भी किसी भी तरह का जब कोई काम होता है, काम में आदमी विजन और लक्ष्य लेके चलता है, टारगेट लेके चलता है। लेकिन टारगेट में हम हो सकता है कि 90% मार्क्स नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम अच्छे मार्क्स लेकर के सरकार बना रहे हैं। लेकिन फिर भी झारखंड में जैसे आपको सीट पहले मिला था 2019 में, लेकिन इस बार जो सीट कम आया, ठीक है, वो सीट कहीं न कहीं से मैनेज हुआ और देश के इतिहास में हम लोग फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं। 400 पार की जो नारा था आपका कहाँ तक? देखिए, 400 बाद मैंने कहा ना कि जब भी मान लिया कोई कंपनी का कोई सीईओ हो या किसी भी संस्था का हेड हो, प्रमुख हो, वो अपने कर्मचारी या अपने कार्यकर्ता को लक्ष्य तो निर्धारित करता है कि आपकी बार टारगेट हमें इतना लेना है। ठीक है, हमने पूरे टारगेट अचीवमेंट नहीं किया, लेकिन सम्मानजनक टारगेट ला करके हम यथास्थिति सरकार को बनाया और बचाने रखने का मंत्रिमंडल गठन हो जा रहा है, क्या कहेंगे सर? अच्छी होगी मंत्रिमंडल की गठन और हमें लगता है कि फिर से जो एक मजबूत फैसला के लिए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके चुनाव में मतदान किया है, वो मजबूत फैसला देश में होगा और देश एक श्रेष्ठ भारत, एक नया भारत निर्माण की दिशा में काम करेगा। आने वाला दिन विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें कैसा रहेगा घाटशिला का? एक घाटशिला है नहीं, पूरे झारखंड का विधानसभा चुनाव में अच्छे हम लोग प्रदर्शन करेंगे और एक अच्छे तरीके से प्रदर्शन करके अच्छी बड़ी जीत लाएंगे और राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी। एक यूपी जो सबसे अयोध्या का राम मंदिर जो बना, वहां पे इस तरह से चुनाव हारना क्या होता है? देखिए, वो कई मामले में देखा जाता है कि सपा का साइकिल चला गया, अब भाजपा का फूल मुरझा गया, उसमें क्या कहेगा? देखिए, ये
अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए देश की जो मानसिकताएँ हैं, ऐसे अगर आप देखोगे अयोध्या के जहाँ राम मंदिर है, उस क्षेत्र में तो वोट हम बढ़त लिए हैं। हम फैज़ाबाद लोकसभा हारे ज़रूर है, लेकिन जो इस क्षेत्र में जो मतदान हुआ, उसमें कई कारण जो आप लोग को भी पता होगा, विपक्ष ने ब एक भ्रामक प्रचार करके लोगों को जो दलित समाज के हो और वहाँ के पिछड़े समाजों को जो है ना उसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया और उसने कहा कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। तो इन सारे चीज़ों में थोड़ा-सा चूक हुई हमारे संगठन को भी और इसी कारण से वहाँ पर हमको मत कम मिले और जिसके कारण ये हाल हुआ। योगी योगी जी जैसा यूपी में क्राइम को रोक दिया था, क्या लग रहा है इस बार क्राइम और लूट खसोट बढ़ेगा? देखिए वहाँ का जनता को भरोसा है वहाँ के शासन व्यवस्था पर और योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छे काम करेंगे, ये जनता को भरोसा है। उड़ीसा में इतिहास रची, सिटिंग में इतना साल से उनको उड़ीसा में ऐसा था। देखिए उड़ीसा में जिस तरह से लंबे समय से बीजू जनता दल का सरकार चल रही थी, लोगों ने जो डिलीवरी सिस्टम था उनके वर्क का नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर था, रास्ता नहीं था और बहुत सारा ऐसा चीज़ था जिसके चलते जनता चाह रही थी कि अब की बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास भरोसा करके उसने मतदान किया है और एक भारी जीत मिला है और भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन के बाद में उड़ीसा सरकार अच्छी तरह से चलाएगा ऐसा भारतीय जनता पार्टी को विश्वास भी है और जनता ने इस भरोसा से वहाँ मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। झारखंड में पूर्व मुख्य रघुवर दास जो फिलहाल अभी राज्यपाल बने हैं, उसका क्या भूमिका रहा? देखिए संवैधानिक पद में है, उनकी अपनी जो भूमिका है उस भूमिका में है और चूँकि हम उसकी कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय नहीं है, तो इसीलिए लेकिन जनता ने जो किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरा खरा उतरेगी। आचार संहिता खत्म हो चुकी है, क्या विधानसभा काम में अभी से लग चुके हैं आप लोग? तैयारी का। ये पार्टी तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 12 महीना यानी सालों भर काम करने वाला संगठन में काम करने वाला पार्टी है। अब हम लोग लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा पे सभी कार्यकर्ता लग गए हैं और प्रदेश के स्तर से ये एक कार्य योजना भी बनी है और इस कार्य योजना में हम सभी कार्यकर्ता अब लग गए हैं और हम लोग का एक ही टारगेट है कि हम भारतीय जनता पार्टी झारखंड में फिर से सरकार बनाएगी बहुमत के साथ में। एयरपोर्ट का मुद्दा कितना इस बार रहेगा? देखिए एयरपोर्ट का मुद्दा ये तो पहले भी रहा है और ये सरकार ने गलत तरीके से उसने एक नोटिंग करके कि भाई ये एलिफेंट कॉरिडोर है कह करके उस प्रोजेक्ट को साइड लगाने का काम किया क्योंकि आज तक वन विभाग के पास इतिहास है कि कभी भी एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से नोटिफाई नहीं रहा है। अगर एलिफेंट कॉरिडोर का नाम से रहता तो आज थोड़ी रहता, पहले से होती। और ये नया एयरपोर्ट नहीं है, ये तो पुराना एयरपोर्ट है, इसको संचालित करना है। इसीलिए राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट अधूरा है और हम लोग को लगता है कि आने वाला समय में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को पिछले सरकार में जितना गति से आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ था, ये वहाँ का वहाँ रुका है। जैसे ही सरकार बनेगी हम लोग उसको फिर से इसको काम करेंगे और एयरपोर्ट का जो सपना है यहाँ के लोगों का, वो देने का काम करेंगे। अब मांगों का जो जाम लगता है उससे कब छुटकारा मिलेगा? ये तो वर्तमान सरकार का प्रोजेक्ट है, कहाँ कितना दूर काम कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक तो कागज़ पे ही न सब कुछ है। वर्तमान विधायक समीर महांती ऐसा नहीं फिर से जीत के आ रहा है, काफी ज्यादा आरोप लग रहा है आप लोगों को, भाजपा कुछ किया नहीं, सिर्फ वादा ही किया है। देखिए ये सब छोटी बात है, वो क्या किया है वो खुद जाने, उसके बारे में हम लोग क्या बताएँगे, दुनिया जानती है। देखिए, आज प्रशासन को जनता का काम करना चाहिए, रात में बालू गाड़ी के पीछे भागता रहता है, चाहे हाईवे में देखो, चाहे गाँव में देखो। तो रोज़ कहीं न कहीं पकड़ाता है कि इतना हाईवा पकड़ा गया, इतना ट्रैक्टर पकड़ा, आखिर क्यों हो रहा है ये सब काम? कहीं न कहीं कोई चला रहा है, कोई पकड़ा रहा है।
यही तो खेल चल रहा है। तो इसीलिए बालू का जिस तरह का कीमत 7वां आसमान छू रहा है, इससे तो आम जनता को काफी दिक्कतें हो रही है। इसको सरकार को संज्ञान में लेकर के तुरंत इसको ऑक्शन कर रही है, आज पंचायत को दे दे। लेकिन जनता का विषय है, गरीब गुरबा को आज प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहा है इस बालू के चलते में। तो ये बातें, ये प्रमुखता से सरकार को चिंता करने वाली बात है। आज योजना बना दिया आबू आवास बनाएंगे कहाँ से, जिसको बालू ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो अव्यवस्थित है सरकार, और सरकार के जो भी प्रशासन के लोग हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, इन सारी चीजों में कोई गंभीरता नहीं है, जिसके वजह जनता को ये भुगतना पड़ रहा है। गठबंधन सरकार का कहना है कि भाजपा सरकार बुखला के मंत्री को जेल में भेजा जा रहा है, जैसा भी फिलहाल चीफ मिनिस्टर जेल में हमारे। ऐसा नहीं है, देश में कानून आज भी है, कानून जिंदा है। कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई संस्था बौखला के किसी को न्यायिक हिरासत में नहीं ले सकता है। आप न्याय प्रक्रिया में जाइए, उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके पीछे भाग दौड़ रहा है, न्याय मिलेगा। अगर गलती नहीं किया तो उसको छुटकारा मिलेगा। लेकिन विपक्ष पे ज्यादा, विपक्ष का काम है वही करना है, क्योंकि चोर कभी बोलता है कि हम चोरी किया है। नमस्कार,